नमस्कार, मैं हूं हरमन कुलार। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे बच्चों सहित युवा व बुजुर्ग भी लंबी लंबी लाइनों में नजर आए। फरीदाबाद के गांव गढ़खेड़ा में जमानत पर बाहर आए बदमाश और उसके साथियों को घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर चाचा भतीजे को भारी पड़ गया। बदमाशों ने इसी से नाराज होकर चाचा भतीजे को गोली मार दी। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर की संत नगर स्थित मुकेश कुमार नाम के राशन डिपो होल्डर के डिपो पर छापेमारी। डिपो होल्डर मुकेश सरकारी राशन को पात्र व्यक्तियों को ना बांटकर स्थानीय बाजार में बेच रहा था। महादेव मंदिर में भक्तों का सैलाब देखने को मिला। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए छोटे छोटे बच्चों सहित युवा व बुजुर्ग भी लंबी लंबी लाइनों में नजर आए। सभी मिलकर भोले बाबा को रिझाने के लिए पूरी श्रद्धा व भक्ति के साथ हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए नजर आए। वहीं शहर के मंदिरों में रात 12 बजे से ही भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक भी शुरू हो गया था। मंदिर में महाशिवरात्रि पर्व पर श्रद्धालु सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए पहुंचने लगे। वहीं आज जिले के प्रमुख मंदिरों प्राचीन शिव मंदिर, भाटली पाताले मंदिर और श्री कालेश्वर मंदिर कलेसर के अलावा विभिन्न शिव मंदिरों में भी आज सुबह से ही श्रद्धालु शिवरात्रि भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिरों के आसपास प्रसाद, दूध व अन्य सामान की दुकानें भी सजी हुई हैं। महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर सम्मान समारोह गांव थांदड़ा के संकल्पेश्वर महादेव मंदिर में 108 हवन कुंड में हवन किया गया। मंदिर में स्वामी शिव देव महाराज, स्वामी संदीप ओंकार व माता संतोष ओंकार द्वारा पूर्ण आहुति भी डाली गई। शिवरात्रि महापर्व के अवसर पर आसपास 7 गांव के करीब 4000 के करीब संगत पहुंची। स्वामी शिव देव महाराज व स्वामी संदीप ओंकार द्वारा आदमियों को कंबल और माता संतोष ओंकार जी द्वारा औरतों को शाल भी भेंट किए गए। इस वक्त हम गांव थांदड़ों में खड़े हैं और यहाँ पे एक जो प्रोग्राम चल रहा है स्वामी संदीप ओंकार जी का, और उनके बारे में पूछते हैं कि आज का क्या प्रोग्राम है। सबसे पहले आप बताएं इनके बारे में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनलों को, आज जितने भी आपके चैनल के दर्शक हैं, सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जो आज ये सम्मान दिवस कार्यक्रम मेरे द्वारा आयोजित किया गया है, जो पहले भी मैं करता हूं, यह सम्मान दिवस आयोजित जो मेरा कार्यक्रम है, इसका उद्देश्य एक ही है कि हर एक आम आदमी को, गरीब आदमी को जो मैं सम्मानित कर रहा हूँ, उसको ये लगे कि उसका मान सम्मान करने वाला इस क्षेत्र में कोई है, उसकी आवाज़ उठाने वाला क्षेत्र में कोई है। सबको मैं एक सम्मान रूप से लेकर चल रहा हूँ। सब अपने आप को सम्मानित महसूस करें और एक परिवार की तरह मिलकर चलें। आज जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है, इसमें कितने गाँवों को आपने आमंत्रित किया? इसमें लगभग 7 गांव आए हैं, तो मेरे हल्के के इस्माइलाबाद क्षेत्र के, तो मैं सभी गांव के क्षेत्रवासियों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित महसूस करवा रहा हूँ उनको, ताकि लगे कि हमारी भी कोई आवाज़ उठाने वाला, हमें भी कोई मान सम्मान वाला देने वाला व्यक्ति है। और आज ये जो प्रोग्राम चल रहा है, इसमें आप क्या खासियत है आम लोग के लिए? इसमें खासियत ये है कि देखिए, यहाँ पर कोई स्टेज पे मेरे लिए कोई सोफ़ा नहीं रखा जाता, किसी के लिए भी नहीं रखा जाता। यहाँ सभी एक लेवल पर एक परिवार के होकर आते हैं, इकट्ठे सब मिलजुल कर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर खाना खाते हैं, सभी एक परिवार की तरह यहाँ पारिवारिक माहौल बनता है। उसके लिए आज यहाँ पर एक उद्देश्य है हमारा है। जी बिल्कुल, मैं कुरुक्षेत्र भी अभी पूजा अर्चना करके आया हूँ। गाँव थांदड़ा के अंदर सामने शिव मंदिर देख रहे हैं, ये भी मेरे पिताजी द्वारा स्थापित यहाँ पर शिवलिंग है, और पूजा अर्चना हमारे यहाँ हर रोज़ चलती है। और महाशिवरात्रि के ऊपर आज विशेष रूप से पूजा यहाँ पे हो रही है। और गरीब बच्चों के लिए आप कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं लोगों के मिल के बीच में जागरूक कर रहे हैं, उनको पढ़ाने के लिए हम अग्रेसित करें ताकि वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। लेकिन आप देख ही रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे हल्के का और ख़ासकर हमारे इस्माइलाबाद क्षेत्र का क्या हाल हो चुका है। यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर आप देख ही रहे हैं कि आज हर व्यक्ति दुखी है, चाहे वो अपने राजनीतिक कारणों से हैं। आज लोगों ने ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर चुना हुआ है जिसकी वजह से आज कोई भी गरीब आदमी अपने कामों के लिए नहीं सरकारी अफसरों में जाता है, तो वहाँ पर ही आपको पता है रिश्वत का कितना कार्य क्षेत्र चल रहा है, भ्रष्टाचार कितना बढ़ रहा है। तो उन चीज़ों को लेकर लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, और उन्हीं की चीज़ों को देखकर मुझे बड़ा दुख भी होता है। तो उनके लेकर हम सबको एक समान रूप से लेकर चल रहे हैं, जिससे हम इस क्षेत्र के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र भी एक नया पेहवा हमारा जो बनने जा रहा है। मैं आम जनता से यही दरख्वास्त करूंगा कि शिवरात्रि है, आज भगवान शिव के चरणों में हमें अपनी इच्छाएं रखनी चाहिए और शुद्ध होकर
शुद्धि से उनका पूजन करें तो आपकी हर मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। महाशिवरात्रि के पर्व पर पुलिस प्रशासन द्वारा तैयारियां की गई। फूल माला और लाइटों से मंदिरों को सजाया गया। भोले बाबा का दरबार प्रधान चंद्र मोहन शर्मा ने बताया कि प्रसाद में दूध, केला और 7 क्विंटल प्रसाद के रूप में श्रद्धालुओं के लिए इंतजाम किए गए हैं। जहां एक तरफ प्रशासन के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, वहीं आपको ये भी बता दें कि कुछ ही घंटे में श्रद्धालु जो है हिंदुस्तान से ही नहीं देश विदेश से पहुंचे हुए हैं। और ये स्वयंभू शिवलिंग है। ये सारे जो भी हमारे श्रद्धालु हैं हम सब जानते हैं। और प्रसाद की व्यवस्था ऐसी है कि प्रसाद हमें 300 क्विंटल दूध, 60 क्विंटल बेर और 60,000 केला बुक कराया हुआ। और इतना ही हमें और आने की संभावना है। लोग लाते हैं, वो बांटा जाएगा। तो इसमें अकेली मंदिर ट्रस्ट नहीं, हमारे जो प्रशासन है, अब डीसी साहब अभी आके गए हैं, डीसी साहब, पुलिस प्रशासन भी हमारे साथ पूरी तरह से कदम मिला के हमारे साथ काम कर रहा है। और बहुत सुचारू रूप से बढ़ चढ़ के इस बार भीड़ पिछले से भी, जब पीछे 5 लाख 6 लाख आपको बताया था, हो सकता ज़्यादा हो, क्योंकि पहले छुट्टियाँ नहीं होती थी। अब चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन छुट्टी कर दी शिवरात्रि, तो कल भीड़ ज़्यादा थी। फरीदाबाद के गांव गढ़खेड़ा में जमानत पर बाहर आए बदमाश और उसके साथियों को घर के बाहर शराब पीने से मना करना चाचा भतीजे को भारी पड़ गया। बदमाशों ने इसी से नाराज होकर चाचा भतीजा को गोली मार दी। फिलहाल गोली लगने के बाद चाचा भतीजे की जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है, जिन्हें फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और पुलिस घटना की सूचना मिलने के बाद मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट चुकी है। ये भी बता दें, बीते कल देर रात जमानत पर आए बदमाश और उसके कुछ साथी गांव गढ़खेड़ा में घायल चाचा भतीजे के घर के बाहर खुलेआम शराब और बियर की बोतल न केवल पी रहे थे बल्कि बोतलों को लेकर घूम भी रहे थे। ऐसा करने पर चाचा भतीजे ने उन्हें घर के बाहर नशा ना करने के लिए कह दिया और उन्हें घर के बाहर से चले जाने को भी कहा। बस इसी बात से खफा होकर जमानत पर आए बदमाश सतपाल और उसके दोस्त भोला ने किसी काम से बाइक पर घर से निकले और चाचा भतीजे को गांव गढ़खेड़ा और दयालपुर के रास्ते में ही घेर लिया। वहीं इस मामले में पुलिस के मुताबिक 2 लोगों को गोली मारने की जो घटना है उसके बारे में कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी और उसके आधार पर घटना स्थल पर पुलिस वाले जब पहुंचे तो दोनों घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया और आरोपी जो हैं फरार बताए जा रहे हैं। फिलहाल इस मामले में FIR दर्ज की जा रही है और जल्द ही आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने गुप्त सूचना के आधार पर संतनगर स्थित मुकेश कुमार नाम के राशन डिपो होल्डर के डिपो पर छापेमारी की और मुकेश सरकारी राशन को पात्र व्यक्तियों को ना बांटकर स्थानीय बाजार में बेच रहा है, इसकी सूचना मिली थी। और सूचना के आधार पर जब आज राशन डिपो को चेक किया गया तो पाया गया कि इस राशन डिपो के साथ 2 अन्य डिपो भी इसमें शामिल हैं। लेकिन चेक करने पर यह पाया गया कि मुकेश कुमार सहित तीनों डिपो से 30 क्विंटल बाजरा, 114 क्विंटल गेहूं तथा चीनी निर्धारित स्टॉक से कम जांच में पाई गई। और जांच के बाद डिपो होल्डर मुकेश के खिलाफ उदय सिंह, उप निरीक्षक खाद्य एवं आपूर्ति विभाग फरीदाबाद की शिकायत पर स्थानीय पुलिस थाना सेक्टर 17 फरीदाबाद में आपराधिक अभियोग अंकित करवाया गया। नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी एक्टिव मोड में आ चुकी है और इसी को लेकर आज फरीदाबाद के सेक्टर 3 में एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आम आदमी पार्टी नेता अशोक तंवर, सांसद सुशील गुप्ता, आप नेता अनुराग ढांडा पहुंचे और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इसी दौरान नगर निगम के कर्मचारी उनके कार्यक्रम के बैनर और पोस्टर हटाने पहुंच गए। अपने बैनर पोस्टर हटाते देख नगर निगम के कर्मचारियों के साथ आम आदमी पार्टी नेताओं ने धक्का मुक्की की और उनके साथ बदसलूकी करनी शुरू कर दी। नगर निगम कर्मचारी से भिड़ते साफ साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। यह लोग आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो इस बात से नाराज हैं कि कार्यक्रम के दौरान ही निगम के कर्मचारी उनके पोस्टर और बैनर हटाने के लिए सड़कों पर उतर आए। बल्लभगढ़ में एकत्रित होकर सूरजकुंड का मेला देखने जा रहे सरपंच एसोसिएशन के प्रधान सूरजपाल और आधा दर्जन से ज्यादा सरपंचों को थाना शहर पुलिस ने थाने में बिठा लिया। करीब 3 घंटे तक सभी सरपंचों को थाने में नजरबंद रखा गया। 3 घंटों के बाद बाहर निकले सरपंच एसोसिएशन के प्रधान
सूरजपाल ने बताया वो आज मेला देखने के लिए जा रहे थे, लेकिन उसी समय बीडीपीओ कार्यालय से पुलिस ने उनको थाने में बिठा लिया। इस बात को लेकर शीर्ष नेताओं से भी बातचीत की जाएगी। उनका कहना है कि मेला देखना कोई भी गुनाह नहीं है। करनाल से यमुनानगर वाया गढ़ी बीरबल रोड पर गांव जोगामा के नजदीक एक तेज रफ्तार वाहन की टक्कर से एक बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो चुकी है। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर युवक ने दम तोड़ दिया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि यहां से शामली के लिए जीटी रोड की समस्या को लेकर कुछ भीड़ थी और कोई अज्ञात वहां बाइक सवार को टक्कर मारकर मौके से फरार हो चुका है, जिसकी कोई भी शनाख्त नहीं हो पाई है अभी तक, और न ही मृत व्यक्ति की कोई शनाख्त हुई है। मुनक थाना के बाहर न्याय के लिए बैठे कुताना गांव का पीड़ित परिवार पुलिस पर गुमराह करने के आरोप लगा रहा है। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट पीड़ितों का ये आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को बचाने के लिए पूरी ढिलाई बरती और उसे पूछताछ के बाद छोड़ भी दिया। हालांकि पीड़ित परिवार आरोपी के द्वारा पुलिस को दिए गए लिखित बयान का हवाला भी दे रहा है, जिसमें आरोपी के द्वारा वारदात की बात कबूलने की बात तक कही गई। पीड़ित परिवार भी शनिवार को आने वाली विसरा रिपोर्ट के इंतजार में है। पुलिस की तरफ से आरोपी के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाती है तो पीड़ित परिवार सोमवार से भूख हड़ताल शुरू कर देगा। दूसरी तरफ मुनक थाना के एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि कुताना के ग्रामीण 3 दिन से धरने पर बैठे हैं। शनिवार को बिसरा की दूसरी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है, उसके आधार पर आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन कोई तथ्य सामने नहीं आया, ये पुलिस का कहना है, और आरोपी के द्वारा किसी तरह के लिखित कबूलनामे की जानकारी भी उनके पास नहीं है। मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच पड़ताल की जाएगी। अंबाला से शामली 6 लेन हाईवे के निर्माण को लेकर जमीन का कब्जा लेने आई एनएचआई की टीम का करनाल जिले के इंद्री हलके में 3 गांव के किसानों ने विरोध कर दिया। जेसीबी मशीनों को लेकर दलबल के साथ किसानों की जमीनों का कब्जा लेने आए प्रशासनिक अमले के विरोध में ग्रामीणों ने नारेबाजी की। तनावपूर्ण माहौल हो जाने के कारण किसानों और प्रशासनिक अमले के बीच वार्तालाप का दौर शुरू हो गया। मिली जानकारी के मुताबिक शामली से अंबाला तक बनने वाले करीब 110 किलोमीटर के 6 लेन हाईवे के निर्माण को लेकर एनएचआई की टीम करनाल जिले के गांव हंशु, माजरा, चंद्राव, कलरी और खुकनी आदि गांव के किसानों की जमीनों से कब्जा लेने के लिए मौके पर पहुंची। इन गांव के किसानों की जमीनों से यही हाईवे गुजरेगा, इसलिए इन गांव के किसानों की जमीन है जो वो एक्वायर कर लिए गए हैं। ये शामली से अंबाला टू शामली ग्रीन कॉरिडोर नेशनल हाईवे है और जो उसको लेकर इन्होंने कार्रवाई करनी थी, उसको लेकर जो फसलें खड़ी हैं, जो बहुत त्रुटियां इसमें रह रही है, 8-10 डिमांडें जो किसानों की, ट्यूबवेल की है, बिजली की है, पाइपलाइन की है, रास्ते की है, जो गांव के रास्ते हैं, देवी मंदिर के रास्ते हैं, जो धार्मिक स्थानों के रास्ते हैं, तो कोई भी बात इनकी अभी तक क्लियर नहीं है। तो आज ये हम इससे पहले 2-3 बार एसपी साहब के और डीसी साहब के संज्ञान में इस मैटर को ला चुके हैं, उन्होंने भी कोई ठोस आश्वासन वहाँ से नहीं मिला और उसको लेकर आज एनएचआई के जो अधिकारी हैं वो अपना अमला जमला लेकर यहाँ पर और कब्जा कार्रवाई करने के लिए आए थे, जिसमें जो आसपास के लोग हैं जो उन्होंने विरोध किया कि जो हमारी मांगे हैं, जो हमारे रास्ते हैं, उनको दिया जाए, उसके बाद कब्जा कार्रवाई की जाए। शिवरात्रि के दिन भी बाजार में दिखी फ्रूट की किल्लत, शहर के मेन चौक दिखे बिल्कुल सुनसान। रेडी यूनियन ने की हड़ताल और सब्जी मंडी के बाहर लगा दिया धरना, क्योंकि सब्जी मंडी व्यापार पर ये जो है असर बहुत बड़ा पड़ रहा है। लाखों रुपए का सब्जी मंडी बिक्री का है जो नुकसान हो रहा है। प्रशासन के द्वारा शहर में जाम की स्थिति को देखते हुए रेडी यूनियन को अनाज मंडी स्थित रेडी लगाने के लिए जो जगह दी गई, जगह पर रेडी यूनियन ने विरोध जताया। हड़ताल अनाज मंडी के बाहर लगाई गई है और यूनियन के प्रधान ने कहा है कि एसडीएम के द्वारा जो जगह दी गई वह शहर से काफी दूर होने के कारण उनके व्यापार पर काफी असर पड़ रहा है। लॉकडाउन के बाद से पहले ही आर्थिक तंगी से वो गुजर रहे हैं और घर चलाना पहले से ही बहुत मुश्किल हो चुका है। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि उन्हें मॉडल टाउन स्थित जगह दी जाए, जिससे वहां पर रेडी लगाकर वो अपने परिवार का सही तरीके से पालन पोषण कर पाए।
हरियाणा न्यूज में अब तक इतना ही। कुछ और विशेष समाचारों के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।